नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। आज का जो टॉपिक है कि ऐसे ही चिन्हों से होता है पूर्वाभास। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में ऐसे कई चिन्हों का वर्णन है जो मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसका दोस्तों एक चिन्ह होता है हथेली पर जो थंब होता है, थंब के बीच में एक पाया जाता है इस तरह से आँखनुमा चिन्ह, जिसे हस्तरेखा विज्ञान में कहते हैं बुद्धाज आई। यह चिन्ह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसको आने वाले सपने प्रायः सच होते हैं या उसकी छठी इंद्री एक्टिवेट होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास उसको पहले से ही हो जाता है। और इसके अलावा एक रेखा होती है इस तरह से मून माउंट से निकल कर जाती है बुध पर्वत तक। इसको भी सहज ज्ञान रेखा या पूर्वाभास रेखा कहा जाता है। ये रेखा भी जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि चंद्र को माना जाता है कारक मन का, और जब इस तरह से एक शुभ रेखा होती है चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक जाती हुई तो उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति जो सकारात्मक हो जाती है, उसकी सोच अच्छी हो जाती है। तो इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी माना गया है कि ऐसे लोगों को सपने जो आते हैं वह सच होते हैं या होने वाली घटना पहले से पता हो जाती है। मान लीजिए किसी रास्ते से जाना है, उसके माइंड में अचानक आएगा कि नहीं, इधर से नहीं, आज थोड़ा दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। इस तरह की घटना ऐसे लोगों के साथ में होती है। और एक और चिन्ह है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा तो है, लेकिन उसका पूर्णतः वर्णन मैंने बहुत कम देखा है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये है हृदय रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा और ये है जीवन रेखा। ये रेखा तो आप थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सभी हाथों में ज़रूर पाएंगे। अब जो ये चिन्ह है एक, इसको कहा जाता है मिस्ट्री क्रॉस कहते हैं बहुत से लोग इसको। और अधिकतर जो हमारे पुराने हस्तरेखा शास्त्री हैं या जो हमारे पुराने विज्ञान हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, राहु क्षेत्र में स्थित क्रॉस इसे कहा जाता है। दोस्तों, यह क्रॉस भी जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों का गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की भी छठी इंद्री एक्टिवेट होती है। जब भी किसी के हाथ में इस तरह का क्रॉस होगा तो उसकी छठी इंद्री एक्टिवेट होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो सोचते हैं मन में उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसका एक जो साधारण सा तर्क दिया जाता है अधिकतर हस्तरेखा विज्ञानियों द्वारा कि ये 40 प्लस की एज के बाद में ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और ये कोई भी चिन्ह रहे, बुद्धाई रहे या ये सहज ज्ञान रेखा रहे या ये क्रॉस रहे, ये 40 प्लस की एज के बाद में ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो अन्य जो चैनल है, आपने यही सुना होगा कि जब भी किसी के हाथ में होता है तो यह संघर्ष के साथ सफलता देता है, धन लाभ कराता है। ये बातें तो है, लेकिन यह एक इस तरह से भी इसका वर्णन है कि गुप्त ज्ञान के प्रति रुचि होती है ऐसे लोगों की और छठी इंद्री उसकी एक्टिवेट होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ओरिजिनल हैंड पिक। अब ये देखिए, ये एक ओरिजिनल हैंड पिक है। इसका हैंड एनालिसिस भी इस हथेली का मेरे ही चैनल पर है। अब इस पर देखिए आप, ये यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि राहु क्षेत्र का क्रॉस, या जिसके बारे में मैंने अभी वर्णन किया, जो आपको बातें बताई,
ये है, ये क्रॉस। जब भी इस तरह का क्रॉस होगा किसी व्यक्ति में, इनके भी हथेली पर है ये, तो इनको भी इस तरह के अनुभव ज़रूर होंगे। अब इसको अगर आप ना समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं आपको। देखिए, ये है इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा मंगल पर्वत के आसपास से निकलकर शनि पर्वत तक जाती हुई, और ये निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा इस तरह से बुध पर्वत की ओर जाती हुई। ये बीच में क्रॉस बन गया, राहु क्षेत्र का क्रॉस। तो इनको निश्चित रूप से ही इनका एक्सपीरियंस होगा ऐसा कि इनको होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, या ये जो बातें सोचती हैं वो बातें सच में हो जाती हैं। ये इस तरह से इस चिन्ह के गुण होते हैं। अब मैं आपको एक और ओरिजिनल हैंड पिक दिखाता हूँ जो खुद मेरी ही है। अब ये मेरे ही हाथ का फोटो है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के एक्सपीरियंस किसी को नहीं बताने चाहिए, बताने से इनका प्रभाव कम हो जाता है, इनके प्रभाव में कमी आती है। लेकिन मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्ञान, ये सभी को ज्ञान प्राप्त हो, सभी इस विषय पर समझ सकें। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा शुरू से होता था कि मुझे जो भी स्वप्न आते थे या जो भी मैं सोचा करता था वो प्रायः सच हो जाता है। अभी भी होता है ऐसा। तो मैं जो भी स्वप्न में देखता था वो बातें सच हो जाती थी। मैंने अपने हाथ में सर्च किया, ये बात है उस समय की जब मुझे हस्तरेखा का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं सीख रहा था। तो मैंने ये देखा कि मेरे हाथ में ना तो बुद्धाजाई है, ना ही तो मेरे हाथ में सहज ज्ञान रेखा है, फिर भी मेरे साथ ये बातें क्यों हो रही है। उस समय मुझे इस मिस्ट्री क्रॉस के बारे में नहीं मालूम था, या मालूम था तो सिर्फ इतना कि 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है, संघर्ष के साथ धन लाभ कराता है, इस तरह की बातें। तो फिर मैं जहाँ सीख रहा था हस्तरेखा विज्ञान, उनसे मैंने चर्चा करी कि मेरे हाथ में तो ऐसा कोई क्रॉस, इस तरह के कोई चिन्ह है नहीं, फिर मुझे ऐसे अनुभव क्यों होते हैं कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, या मेरे जो भी सपने वो सच हो जाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि आपके हाथ में ये क्रॉस है, इस क्रॉस के कारण ही आपको ये गुप्त विद्या सीखने की रुचि जागृत हुई, और इसकी वजह से ही आपको जो स्वप्न आते हैं वे सच होते हैं, और आप अक्सर जो बातें सोचते हैं वो भी सच हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।